अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदम शंबानी। आप देख रहे हो ASB उर्दू टीवी। जैसे कि मैं बलूचिस्तान के मजलूम बहनों भाइयों का आवाज़ बुलंद करता हूं, आवाज़ बनता हूं इस चैनल के ज़रिए। हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। जैसे कि आपको पता है 28 जुलाई को माहरीन ने राजी मुची के नाम से एक जलसाए आम मुनक्किद किया था। उस जलसे में जो रियासती बर्बरियत और जबर और जुल्म, रियासत इतना डर चुकी थी कि माहिरीन बलोच के जलसे से, उन प्रोटेस्ट से, उन एहतजाज से इतना डर चुकी थी कि उन्होंने जगह जगह वायलेंस की, उन्होंने जगह जगह रुकावटें डाली, उन्होंने FC वालों ने सीधे फायरिंग किए बलोच भाइयों के ऊपर जो मजलूम बलोच अपने आवाज को बुलंद करने के लिए ग्वादर जा रहे थे। उनके ऊपर बहमाना तशद्दुद, उन गाड़ियों के टायर बस्ट किए गए हैं, उन बहनों माओ बेटियों के दुपट्टे खींचे गए हैं। इस रियासत को इतनी ढटाई, इतनी जुल्म, क्योंकि रियासत को ये नहीं करना चाहिए था कि हमारे मजलूम बहनों भाइयों के दुपट्टे खींचे जाते, उनके ऊपर सीधी फायरिंग की जाती। तो इसी हवाले से आपने देखा कि ठाठे मारता हुआ समंदर फिर भी उस ग्वादर के मकाम पर पहुंची। जैसे कि माहिरीन बलोच का खिताब भी आपने सुना। और ये वहाँ इंटरनेट बंद, कोयटा में गैर आलानिया ग्वादर और कोयटा में कर्फ्यू नाफिज की गई। गैर एलानिया कर्फ्यू के बावजूद घरों में छापे, लोगों को उठाया जा रहा था, लोगों को कैदो बंद किया जा रहा था। वो लोग हाथ नहीं दे रहे थे जो जलसे में आ रहे थे उस राजी मुची में शिरकत करने के लिए। उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, बसों के शीशे तोड़े गए। आपने फुटेज में देखा होगा कि हर जगह आपको यही वायलेशन नजर आया होगा, क्योंकि ये कई सालों से बलोच जो है अपने नस्ल कुशी के खिलाफ ये एहतजाज, ये जो है प्रोटेस्ट ये करते आ रहे हैं। क्योंकि बलोचों के खिलाफ जो है धरती को, बलोचिस्तान के सरजमीन को FC ने तंग किया है, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं है जो हमारे रस्मो रवाज को समझे। ये पंजाब के लोग हैं, पंजाब के पंजाबी हैं जो फौज में भर्ती हैं, वो नहीं जानते बलोचों के रिवाज और रस्म को। फिर उन बेटियों माओं को उनसी तलाशी ली जा रही है, उनकी तजलील की जा रही है, उनके ऊपर गोलियां बरसाए जा रहे हैं, उनके जो है बच्चे उठाए जा रहे हैं, कैदो बंद की सोबतें काट दी, उनको इज्तिमाई कब्रें दी जा रही हैं, इज्तिमाई जो है लाशें दफन कर रहे हैं, नाशकशुदा लाशें उनको मिल रहे हैं। इसी के खिलाफ, इस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ जो है माहिरीन बलोच ने एक तंजीम बनाई। उस तंजीम में माहिरीन बलोच ने जो है काम करना शुरू किया। माहिरीन बलोच का आप एक एक उस टाइम से लेकर इस टाइम तक, जब माहिरीन बलोच ने ये तंजीम बनाई और बलोचों मिसिंग पर्सन को आवाज जो माहिरीन बलोच ने उठाया, उस टाइम से लेकर आज तक के आप बताइए कि माहिरीन बलोच ने कोई एक गमला भी तोड़ा है, माहिरीन बलोच ने एक नुकसान भी किया है। आप रोडों, गलियों, चौकों, चौराहों, इस्लामाबाद तक आप रिकॉर्ड दिखाकर निकाल कर देखो कि माहिरीन बलोच सिर्फ मजलूम भाइयों और बलोचों का आवाज ही बनता है। मिसिंग पर्सन के लिए माहिरीन बलोच का गुनाह ये है कि माहिरीन बलोच मिसिंग पर्सन के लिए आवाज उठाता है। उसी आवाज को दबाने के लिए सरफराज बुगटी वजीर आला बलोचिस्तान, आपको तो शर्म आना चाहिए। आप अपने माओ बेटियों और बहनों के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो असेंबली के फ्लोर में। आप तो बलोच हो ही नहीं। आप बलोच होते तो आप ऐसे गलीज ज़बान नहीं इस्तेमाल करते अपने बहनों बेटियों के खिलाफ। आज देखो सूबाई असेंबली पीपल्स पार्टी के जो है रुकने असेंबली, वो उन्होंने इस्तीफा दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो हम ये तजलील माओ बहनों बेटियों का बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।
तो बलोचों के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए, उनके मसाइल हल करने चाहिए। हुकूमत को, रियासत को ये चाहिए कि ये बलोचों का नफरत बढ़ता ही जाएगा। आप ऐसे करोगे तो इस नफरत को तूल पकड़ा रहे हो, बलोचों के ऊपर जुल्म ढा रहे हो। ये जुल्म आपका कभी न कभी खत्म तो होगा। ये बलोच आपके खिलाफ, आप देखो कि लाखों लोगों का समुंदर उमड़ के आया, ठाठे मारता समुंदर गवादर में आया। ये किस लिए आया? ये एफसी वालों और वो फौज के नफरत में आया। जो फौज अच्छा काम करता, वहां फौज से बलोचों को नफरत नहीं होता तो इतने लोग माहिर के साथ नहीं निकल आते। लेकिन फौज के नफरत में ये लाखों लोग, करोड़ों लोग, बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख लोगों ने माहिरीन बलोच के इस राजीव उच्ची जलसे में शिरकत की, ताकि नेटवर्क बंद होने के बावजूद, ट्रांसपोर्ट बंद होने के बावजूद, कर्फ्यू होने के बावजूद, फिर भी माहिरीन बलोच के जलसे में 3 लाख लोगों ने शिरकत की। तो आप देख रहे हो लोगों का समुंदर निकल के आया। तो माहिरीन बलोच ने अपने तकरीर में यूं कहा, मैं आपको कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ, आप गोश गुजार मेरे तरफ कीजिए। बलोच हुकूमत समझ ले, बलोच कौमी तहरीक को ताकत के जोर पर नहीं दबाया जा सकता। डॉक्टर माहिरीन बलोच। बलूचिस्तान के साहिली शहर ग्वादर में हुकूमती क्रैकडाउन के बावजूद होने वाले बलोच राजी मुच्ची में हजारों अफराद ने शिरकत की। एक इलाके में लापता सियासी कारकुनों को बाजियाबी, ऑपरेशन के खात्मे और इस्ताली मंसूबे रोकने का मुतालबा किया गया। बलोच यकजहती कमेटी का कहना था कि अगर इनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो एहतजाज का दायरा मुल्क के दीगर हिस्सों में तक भी फैलाया जाएगा। बलोच कौमी इज्तिमा के मौके पर ग्वादर में मुहल्का इलाकों में कर्फ्यू का समा रहा और शहर को चारों अतराफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर लिया। कौमी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए थोड़ा लाइन आगे पीछे हो गया, तो इसीलिए मैं आपको वहीं से पढ़ के सुनाता हूं। एक मिनट। शिरकत करने के लिए बलोच यकजहती कमेटी सरबराह डॉक्टर माहिरीन बलोच दीगर कायदीन ने पहले ग्वादर पहुंचकर इज्तिमा से खिताब किया। खिताब करते हुए डॉक्टर माहिरीन बलोच ने कहा था कि हुकूमत और बलोच कौमी तहरीक को सबूताज करने के लिए ऊंचे हथकंडे और पर उतर आई है। उन्होंने मजीद कहा है कि एहतजाज हमारा आईनी हक है, हम इंसाफ के लिए निकलेंगे और अपने हुकूक को हासिल करके रहेंगे। डॉक्टर माहिरीन बलोच ने कहा, बलूचिस्तान में इंसानी हुकूक के संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं। आज ग्वादर में इस बड़े इज्तिमा ने साबित किया है कि बलोच अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने ग्वादर में सिक्योरिटी खदशात का बहाना बनाकर बलोच कौमी इज्तिमा को नाकाम बनाने की कोशिश की, जो कि कामयाब हो सकी। माहिरीन बलोच ने मकबूल बलोच कौमी तहरीक कौमी ताकत को जोर पर दबाने की कोशिश की जा रही है। अब तो वक्त आ गया है कि रियासत होश का नाखून ले और बलोचों में जबर का खात्मा किया जाए। मुकर्रीन का कहना था कि बलूचिस्तान में हकीकी क़यादत को नजरअंदाज करके अवामी मफाद के बरक्स मनपसंद गैर मुल्की कम्युनिटी के साथ मुआहदे किए जा रहे हैं, पर वो खामोश नहीं रहेंगे। मुकर्रीन ने मजीद कहा है कि हुकूक के आवाज बुलंद